हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैलिड एंड इनवैलिड डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं क्योंकि इसी के आधार पे आपका बच्चे का एडमिशन होता है। अगर इनमें कोई कमी रह जाती है तो आपके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले 4 साल से केंद्रीय विद्यालय के बारे में सटीक और सही जानकारी देते आया हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग को जागरूक करते रहूँ। तो बहुत सारे माता पिता पिछले साल कमेंट किए थे कि उनका फॉर्म भरने में गलती हो गई, डॉक्यूमेंट लगाने में गलती हो गई, जिसके कारण से उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि इस बार ये घटना किसी के साथ घटे, और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो हम इसमें देखेंगे साथ साथ कि कौन से प्रमाण पत्र बच्चे के नाम से होना चाहिए और कौन से प्रमाण पत्र माता पिता के नाम होना चाहिए, और राशन कार्ड में क्या बच्चे का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड क्या वैध है या नहीं है। सारी जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट से समझेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से समझेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जिससे कि आप पूरी तरह से सेफ रहें और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो चलिए वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हैं, जो मान्य नहीं हैं, अमान्य डॉक्यूमेंट हैं, उनको आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यह डॉक्यूमेंट केंद्रीय विद्यालय ने ही जारी किया है और मैंने इसे केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर क्लास 1। तो ये क्लास 1 के लिए लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, के साथ साथ यह भी बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाने हैं। तो इसलिए इस वीडियो में इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। तो जो पहला है वह है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको स्कूल में एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे भर के आपको देना रहेगा। दूसरा है प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, एप्लीकेशन भरा है, उसका प्रिंट आउट एक फ़ोटो लगाकर बच्चे का देना रहेगा। तीसरा है कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जो बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी है उसको भी आपको स्कूल में देना रहेगा। कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट? जिसे आपने ऑनलाइन अपलोड किया है, सेम वही होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ द हैंडीकैप। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको हैंडीकैप सर्टिफिकेट का भी कॉपी देना रहेगा। कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अगर कोई SC ST OBC NCL में आता है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना रहेगा। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो गया है कि आपको क्या नहीं देना है। सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द पेरेंट विल बी एक्सेप्टेड इनिशियली, बट द सेम इन द नेम ऑफ द चाइल्ड शुड बी सबमिटेड विद इन 3 months ऑफ एडमिशन। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भैया मेरा नाम से है डॉक्यूमेंट और बच्चे के नाम से डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का नाम का नहीं है तो पेरेंट का नाम का चल जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर बच्चे का नाम का बनाकर देना होगा। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो अभी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप अपने सर्टिफिकेट से फॉर्म भर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर अपने नाम का है, बच्चे का नाम का नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके बच्चे का नाम अगर आना होगा तो आ भी जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बना के देना रहेगा। एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट शुड बी गिवन फॉर्मेट इनक्लोज। तो इसके लिए आप एक फॉर्मेट भर के देना रहेगा कि भैया मैं 3 महीने के अंदर ला के दे दूंगा। OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/7/2017। तो 1/7/2017 के बाद का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ अब इसमें बताया गया है कि SEBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द लीव ऑफ OBC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास SEBC का सर्टिफिकेट है और OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो वह OBC की जगह मान्य नहीं होगा। मतलब SEBC सर्टिफिकेट इनवैलिड है, इसे नहीं लगाइएगा, इसको यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट है दोज क्लेमिंग सिंगल गर्ल चाइल्ड SGC शुड सबमिट द ओरिजिनल एफिडेविट डन आफ्टर मार्च 2020 फॉर्म इनक्लोज्ड। अगर आप SGC का
फ़ायदा लेना चाहते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको ओरिजिनल एफिडेविट देना पड़ेगा। ये एडमिशन समय बात हो रही है और वह आपका मार्च का बना होना चाहिए। Those claiming their family income group as economically weaker section EWS should submit the valid income and asset certificate to be produced by economically weaker section issued by the component authority during this financial year in the name of either of parent or child। अब देखिए इसमें दोनों ऑप्शन आपको दिया है कि बच्चे का नाम का भी हो सकता है और पेरेंट के नाम का भी हो सकता है। क्या चीज़? EWS सर्टिफिकेट। तो आपका EWS सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का भी हो सकता है और पेरेंट के नाम से भी हो सकता है, लेकिन यह क्या होना चाहिए? इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बनता है, वही सर्टिफिकेट मान है, दूसरा कुछ मान नहीं है। अब EWS के लिए क्या क्या मान नहीं है इन्होंने बताया है। इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, BPL कार्ड ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ दिस। मतलब EWS सर्टिफिकेट के जगह में राशन कार्ड और आपका इनकम सर्टिफिकेट, BPL कार्ड मान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दोज क्लेमिंग देयर फैमिली इनकम ग्रुप एज बिलो पॉवर्टी लाइन BPL should submit the valid BPL card issued by the competent authority. This should be issued in the name of either of the parent, and the name of the child should be mentioned as member of the family, and the same should be countersigned by the competent authority during this financial year। अगर आप BPL के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर आप BPL के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए। और BPL कार्ड किसके नाम से होना चाहिए? चाहे वो पेरेंट के नाम से रहे और चाहे बच्चे का नाम से रहे, लेकिन अगर पेरेंट के नाम से है तो उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए एज ए फैमिली मेम्बर की तरह उसका नाम होना चाहिए। और उसमें जो उसका कंपोनेंट अथॉरिटी है उसका इसी फाइनेंशियल ईयर में साइन होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस पर साइन करा लीजिए। अब इसके लिए क्या क्या वैलिड नहीं है? अगर आप BPL के लिए क्लेम करते हैं तो क्या क्या वैलिड नहीं है? इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, राशन कार्ड ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ दिस। मतलब BPL कार्ड की जगह पे, BPL सर्टिफिकेट की जगह पे आप कोई दूसरा राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ द ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एज इंडिकेटेड इन योर एप्लीकेशन, एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंशियल एड्रेस लाइक बैंक पासबुक, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट। इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट एंड कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस ऑनर। अब इसमें बोल रहे हैं कि एड्रेस सर्टिफिकेट आप कोई भी सरकारी कागज लगा सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस हो और या पेरेंट के नाम से हो सकता है। सर्विस सर्टिफिकेट, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना रहेगा। इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी विथ कंप्लीट एड्रेस एंड ऑफिस फ़ोन नंबर। इसमें जो डिटेल रहता है वही डिटेल के लिए बात किया गया है। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसमें बहुत समय में नहीं बताता हूं क्योंकि ये सर्विस सर्टिफिकेट है। आपको अच्छे से सारे डिटेल भर के अपने जो इंचार्ज हैं उनसे साइन करा के देना रहेगा। इसी तरीके से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको देना रहेगा अपने इंचार्ज से साइन करा के कि आपके पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर है डिक्लेरेशन फॉर्म। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा जो डिस्टेंस से संबंधित रहेगा कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितना है, उसको भी आपको भर के देना रहेगा। आधार कार्ड देना रहेगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड देना रहेगा। ये इतने डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इससे पीला किया हुआ है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है हाईलाइटर से कि आपको क्या क्या नहीं देने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप पिछले पेरेंट के जैसे कोई गलती नहीं करेंगे और आप समझ के ही फॉर्म भरेंगे। एक सलाह आप लोगों को मैं और देना चाहूँगा कि आप वीडियो बहुत सारा देख रहे हैं, आपको भरना आ भी जा रहा है, आपको समझ भी गए हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप फॉर्म किसी जानकार लोग से भरवाएं ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, या ऐसे जगह से फॉर्म भराएं जो फॉर्म बराबर भरता है, जहां जो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म पिछले साल भरा हो, ऐसे जगह से फॉर्म भराएं तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। और उन्हें बोलें कि भैया फॉर्म अच्छे से भरिए, मुझसे 10 रुपये ज़्यादा ले लीजिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।